तो नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी NCVT या SCVT और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप देंगे उसकी तैयारी हो सकती है। तो इसके अंदर 50 क्वेश्चन MCQ हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट इन सेकेंडरी सेल। उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। तो उसमें पहला है बकलिंग, दूसरा है लोकल एक्शन यानी स्थानीय क्रिया, तीसरा है पार्शियल शॉर्ट यानी कि आंशिक लघु पतन, और चौथा है हार्ड सल्फेशन। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे ए, बकलिंग। क्वेश्चन नंबर 2, विच इफेक्ट कॉज बाई पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट इन लिक्विड। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कौन सा प्रभाव है? हीटिंग, लाइटिंग, मैग्नेटिक या केमिकल? ऊष्मीय, प्रकाशीय, चुंबकीय या रासायनिक? तो उत्तर है यहाँ पे रासायनिक, डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ ए मेटल सरफेस। धातु सतह के क्षरण में के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? पहला है एनोडिक प्रोटेक्शन यानी कि एनोडिक प्रोटेक्शन, दूसरा है कैथोडिक प्रोटेक्शन, तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोटेक्शन और चौथा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटेक्शन। तो हमारा उत्तर है यहाँ पर बी। उत्तर है हमारा यहाँ पे बी, कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द टोटल वोल्टेज ऑफ ए सर्किट। परिपथ में कुल वोल्टेज क्या होगी? इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 सेल लगा रखे जिनकी की वोल्टेज सभी की 1.5 वोल्ट है। तो आप देखते हैं कि इस तरह के सर्किट के अंदर ये सभी जो सेल हैं वो समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, और समानांतर क्रम में सभी सेलों के अंदर धारा की मात्रा तो अलग अलग होगी, लेकिन वोल्टेज जो होगी वो सबके अंदर बराबर होगी। इसलिए यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज इसके अंदर जो 4 दे रखी हैं, 1.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7.5 वोल्ट और 9 वोल्ट, तो उत्तर जो हमारा होगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इलेक्ट्रिक एसेसरीज। विद्युत सामग्री का नाम बताइए। जो ये चित्र में दे रखा है इसका नाम पूछा जा रहा है। इसमें 4 ऑप्शन हमारे हैं, ब्रैकेट होल्डर, दूसरा है एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर, तीसरा है एंगल स्वेलैप लैप होल्डिंग, और चौथा है हमारा गोलियत एडिशन स्क्रू लैम्प होल्डर। तो इसके अंदर हमारा उत्तर है हमारा बी, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ स्विच इज़ यूज्ड इन द सर्किट। किस प्रकार का स्विच जो है इस सर्किट के अंदर काम में लिया जाएगा? तो ये आप देख रहे हैं सर्किट 2 वे सर्किट है, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच और मल्टी पोजिशन स्विच। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे बी, 2 वे स्विच। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ DC सीरीज MCV। DC श्रृंखला MCV का अनुप्रयोग कौन सा है? AC मोटर, दूसरा DC मोटर, तीसरा लोकोमोटिव और चौथा एयर कंडीशन। तो उत्तर है हमारा यहाँ सी, लोकोमोटिव। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द पर्पज इन द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन। वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? ए, टू शो द फिजिकल पोजीशन ऑफ एक्सेसरीज, सामग्री की भौतिक स्थिति दिखाने के लिए, टू एस्टिमेट द वेरियस एक्सेसरीज इन द सर्किट, सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए, तीसरा है टू इन्फॉर्म द रीडर क्विकली व्हाट ऑफ द सर्किट इज़ डिज़ाइन, पाठक को जल्दी से सूचित करने के लिए कि सर्किट किस लिए डिज़ाइन किया गया है, और चौथा है टू शो द स्कीमेटिक कनेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर ए स्पेसिफिक टास्क, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। उत्तर है यहाँ पे डी, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिले। ये चित्र देखें आप, इसमें आपको रिले का टाइप बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे, इम्पल्सन रिले, ड्राई रेडी रिले,
लैचिंग रिले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो उत्तर है हमारा डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द अर्थ फॉल्ट लूप इम्पिडेंस इफ द ELCB ट्रैपिंग सर्किट 30 मिली एम्पियर। अर्थ दोष लूप परिपथ की प्रतिबाधा की गणना करें यदि ELCB ट्रैपिंग करंट 30 मिली एम्पियर है। तो यहाँ क्वेश्चन में ए दे रखा है 166 ओम, 1666 ओम, 16.66 ओम और 16,666 ओम। तो उत्तर है हमारा बी, 1666 ओम। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वायरिंग, यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है। इसके अंदर चार ऑप्शन दे रखे हैं, CTS वायरिंग, क्लीट वायरिंग, PVC कंडक्ट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग और PCB कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। तो उत्तर है यहाँ पे हमारा क्लीट वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मनी लिंक क्लिप आर पैक्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्स एज पर BIS रूल्स। कितने लिंक क्लिप BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं। 50 क्लिप, 75 क्लिप, 100 क्लिप या 150 क्लिप। तो उत्तर है हमारा सी, 100 क्लिप। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एक्सेसरीज आर यूज्ड टू ऑपरेट ए पोर्टेबल अप्लायंस। पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है। पहला सेफ्टी एक्सेसरीज, सुरक्षा के सामान, होल्डिंग एक्सेसरीज, पकड़ने योग्य सामान, तीसरा है आउटलेट एक्सेसरी, निर्गम सामान, और चौथा है कंट्रोलिंग एक्सेसरी एंड नियंत्रण सामान। तो उत्तर है हमारा सी, आउटलेट एक्सेसरीज। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ECC। ECC का विस्तार क्या है। अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कैरिंग कंडक्टर और अर्थ कंटिन्यूटी केबल। तो उत्तर है हमारा बी, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 15, वाट टाइप ऑफ लैंप होल्डर इज़ यूज्ड फॉर द लैंप अबव 300 वाट। 300 वाट के ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है। एडिसन स्क्रू होल्डर, गोलियत स्क्रू होल्डर, एंगल होल्डर या ब्रैकेट होल्डर। उत्तर है हमारा बी, गोलियत पेच होल्डर या गोलियत स्क्रू होल्डर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द नेम ऑफ BIS सिंबल। इस सिंबल का नाम पहचानिए जो BIS के अनुसार है। लैंप, टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच या मल्टी पोजिशन स्विच। तो उत्तर है हमारा सी, इंटरमीडिएट स्विच। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ टेस्ट डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो उत्तर है हमारा, इसमें 4 ऑप्शन है हमारे, पोलरिटी टेस्ट यानी ध्रुवता जांच, कंटिन्यूटी और ओपन सर्किट टेस्ट यानी कि निरंतरता या खुला परिपथ जांच, तीसरा है हमारा इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स, चालकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच, चौथा है हमारा इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्धचालकों और भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे ए, पोलरिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरिंग इंस्टॉलेशन इज द सिस्टम अर्थिंग इज़ टू बी डन। सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापन के लिए किया जाना है। सबस्टेशन उपकेंद्र के लिए, सब स्टेशन के लिए, गोडाउन वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग और चौथा है कॉमर्शियल वायरिंग यानी कि व्यावसायिक वायरिंग। उत्तर है हमारा ए, सब स्टेशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। तो ए है कॉस्ट इज़ लेस, लागत कम होती है, मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला होता है, लेस वोल्टेज ड्रॉप होती है, कम वोल्टेज पास होती है, और लास्ट है मोर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, अधिक कुचालक प्रतिरोध होता है। तो उत्तर है हमारा बी, मोर फ्लेक्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस। पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। ए, प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग,
द्वारी अर्थिंग प्रदान करके, रिड्यूसिंग द पिच डेप्थ फॉर अर्थिंग, अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करके। तीसरा, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाकर। और डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की लंबाई कम करके। तो ये उत्तर है हमारा ए, प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर सप्लाइंग एसी टू द इलेक्ट्रोड्स फॉर मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस? पृथ्वी प्रतिरोध के मापने के लिए इलेक्ट्रॉन को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है? पहला है प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड, स्थिर विद्युत शील्ड प्रदान करें। दूसरा है प्रोटेक्ट द कॉइल इन द मीटर, मीटर में कुंडली को सुरक्षित रखें। तीसरा है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द करंट इन द मीटर, मीटर की में धारा का मान घटाना। और चौथा है अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईएमएफ इंटरफेरेंस, विद्युत अपघट्य को हटाना। उत्तर है डी, अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईएमएफ इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 22, विच पोजिशन NB टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप्स आर ऑपरेटेड? MB प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर, इंक्लाइंड यानी झुका हुआ, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, और एनी पोजिशन यानी कोई भी स्थिति में। उत्तर है हमारा डी, कोई भी पोजिशन में। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द टर्म रेफर ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन बाय लाइट सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल? प्रति यूनिट ठोस कोण का प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमत्कार प्रभाव क्या कहते हैं? ल्यूमिन, कैंडेला, ल्यूमिनेंस और ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। तो उत्तर है हमारा डी, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, चमकदार तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स? चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? लक्स है, ल्यूमेन है, कैंडेला है, या लूमेन प्रति वर्ग मिलीमीटर है? उत्तर है हमारा बी, लूमेन। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द कोल्ड कैथोड लैम्प? कोल्ड कैथोड लैम्प कौन सा है? हैलोजन लैम्प, नियोन साइन लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प, या मर्करी वेपर लैम्प? तो उत्तर है हमारा बी, नियोन साइन लैम्प। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ द पोजिशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड विद ग्रेविटी कंट्रोल? गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने के लिए की स्थिति कौन सी है? एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में, वर्टिकल पोजीशन, ऊर्ध्वाधर की स्थिति में, इंक्लाइंड पोजीशन, झुकी हुई स्थिति में, या हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्षैतिज स्थिति? तो उत्तर है हमारा बी, वर्टिकल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 27, विच एरर इज कॉज्ड बाय द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग? इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? डिवाइस एरर, ह्यूमन एरर, इन्फ्लुएंस एरर, और स्विचिंग एरर? तो उपकरण त्रुटि, मानव त्रुटि, प्रभाव त्रुटि, या स्विचिंग त्रुटि? तो उत्तर है ए, उपकरण त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 28, विच पैरामीटर इज द कॉज फॉर लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर होता है? लो एक्यूरेसी यानी कम सटीकता, हाई सेंसिटिविटी यानी उच्च संवेदनशील, लो सेंसिटिविटी यानी कम संवेदनशीलता, और लो इन्फ्लुएंस एरर यानी कम प्रभाव त्रुटि? उत्तर है सी, लो संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट? एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? एमीटर, वोल्टमीटर, एनर्जी मीटर, या टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर? ए, एमीटर, वोल्टमीटर, ऊर्जा मीटर, या स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर? उत्तर है हमारा डी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन? विद्युत इस्त्री के भाग का क्या नाम है? इसको देखें और इसका नाम पहचानें, ये क्या कौन सा पार्ट है प्रेस का? सॉइल प्लेट, सोल प्लेट, प्रेशर प्लेट, माइका इंसुलेशन, और एस्बेस्टस शीट? उत्तर है हमारा ए, सोल प्लेट। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन द सिंगल फेज पंप मोटर इफ़ इट रन विथ स्लो स्पीड? एकल कला पंप मोटर में दोष क्या होगा यदि वह धीमी गति से चलती है?
डिफेक्टिव कैपेसिटर है, ओपन स्टार्ट वाइंडिंग है, शॉर्ट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग है या शॉर्ट इन रनिंग वाइंडिंग है। तो यानी कि दोषपूर्ण संघनित है, खुला वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में लघु पथित है या रनिंग वाइंडिंग में लघु पथित है। तो उत्तर है यहाँ पे ए, डिफेक्टिव कैपेसिटर। कैपेसिटर वहाँ पर खराब हो सकता है, उसको जांच की जा सकती है। विच इज़ डिटरमाइंड बाई क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? एसिडिटी यानी अम्लता की, मॉइस्चर यानी नमी की, विस्कोसिटी यानी शांतता की, और डिइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि पराविद्युत शक्ति की। उत्तर है हमारा बी, नमी की, यानी कि मॉइस्चर की वहाँ पे जांच होती है। वाई प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज वाउंड विद थिन वायर एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतले तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ संकुंडलन किया जाता है? ए है टू ऑफर हाई इंडक्टेंस, उच्च प्रेरण देने के लिए, टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड वोल्टेज रेशो, आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए, टू रेगुलेट द प्राइमरी करंट, प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए, और चौथा है टू स्टेबलाइज इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए। तो उत्तर है हमारा ए, टू ऑफर हाई रेजिस्टेंस, टू ऑफर हाई इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इसमें चार हैं, वोल्ट, वाट, एम्पियर एंड कूलम। उत्तर है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल? ए है डक्टाइल सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोराइड एसिड। उत्तर है हमारा बी, अमोनियम क्लोराइड। इसमें हिंदी की जगह ये बांग्ला आगने लग गई है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द फंक्शन इन द फाइन सेलेक्टर स्विच इज बैटरी चार्ज? तो उत्तर है सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग टाइम, सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज रेंज एंड सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग मेथड। तो उत्तर है ए, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द टोटल वोल्टेज ऑफ करंट? ये पहले सवाल आ चुका है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, व्हाट इज़ द टोटल आउटपुट वोल्टेज इन द सर्किट? तो यहाँ पर 1 2 3 1.5 वोल्ट के 3 सेल लग रहे हैं। तो इनकी जो टोटल वोल्टेज है वो श्रेणी क्रम में होने की वजह से टोटल हो जाएगा। तो 1.5 को जो हम टोटल वोल्टेज इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इजिकल टू 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इजिकल टू 4.5 वोल्ट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम PVC कंड्यूट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग? उसमें उत्तर 4 उत्तर हैं, 12 mm, 19 mm, 25 mm और 50 mm। उत्तर है हमारा यहाँ पे 25 mm। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन? पहला है टू शो द फिजिकल पोजीशन ऑफ एक्सेसरीज, दूसरा है एस्टिमेट द वेरियस एक्सेसरीज इन द सर्किट, टू इन्फॉर्म द रीडिंग क्विकली व्हाट इज़ द सर्किट इज डिज़ाइन, और चौथा है टू शो द सेकेंडरी करेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर स्पेसिफिक टास्क। तो उत्तर है हमारा डी। ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया है, पहले आ चुका है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वायरिंग मेथड? इस वायरिंग मेथड को देखिए और उसका नाम बताइए। तो इसमें 4 नाम है, जॉइंट बॉक्स मेथड, लूप बैक मेथड, लूप इन मेथड यूजिंग 3 फेज सेलिंग रोज, और चौथा है हमारा लूप इन मेथड यूजिंग 2 प्लेट सेलिंग रोज। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे बी, लूपिंग बैक मेथड। क्वेश्चन नंबर 42,
विच टाइप ऑफ कंड्यूट यूज्ड फॉर गैस टाइट एक्सप्लोसिव इंस्टॉलेशन, फ्लेक्सिबल कंड्यूट्स, रिजिड स्टील कंड्यूट्स, रिजिड नॉन मेटेलिक कंड्यूट्स एंड फ्लेक्सिबल नॉन मेटेलिक कंड्यूट। तो उत्तर है हमारा बी, रिजिड स्टील कंड्यूट। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय रिड्यूस्ड करंट सर्किट ब्रेकर। इसमें ए है प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरलोड, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट और प्रोटेक्शन फ्रॉम लीकेज लीकेज करंट। उत्तर है ए, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक। क्वेश्चन नंबर 44, what will happen to the value of earth resistance if length of the earth pipe is increase। यानी कि अर्थ पाइप की अगर की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ए है रिमेन सेम रहेगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी यानी कि डिक्रीज यानी घट जाएगी, या इन्फिनिटी हो जाएगी यानी कि अनंत हो जाएगी। तो उत्तर है यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि पाइप की लंबाई बढ़ाने पर कम होती है और पाइप की लंबाई कम करने पर वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, विच टाइप ऑफ एक्सेसरीज आर यूज टू ऑपरेट ए पोर्टेबल अप्लायंस। पोर्टेबल अप्लायंस का कौन सी उसका यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए। ए है सेफ्टी एक्सेसरीज, होल्डिंग एक्सेसरीज, आउटलेट एक्सेसरीज और कंट्रोलिंग एक्सेसरीज। तो उत्तर है हमारा सी, आउटलेट एक्सेसरीज। 45, विच इंसुलेशन इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शन एंड बेसिक प्रोटेक्शन। तो पहला है डबल इंसुलेशन, दूसरा है फंक्शनल इंसुलेशन, तीसरा है रेनफोर्स इंसुलेशन एंड सप्लीमेंट्री इंसुलेशन। तो उत्तर है हमारा बी, फंक्शनल इंसुलेशन। क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ एक्सेसरीज ऑफ द फ्यूज इज कम्स अंडर। तो पहला है कंट्रोलिंग एक्सेसरीज, दूसरा है होल्डिंग एक्सेसरीज, तीसरा है सेफ्टी एक्सेसरीज और चौथा है आउटलेट एक्सेसरीज। तो उत्तर है हमारा सेफ्टी एक्सेसरीज। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ईसीसी। तो ईसीसी का पूरा नाम क्या है। अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कैरिंग कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी केबल। उत्तर है हमारा बी, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ये भी सवाल दोबारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डायग्राम। ये जो डायग्राम दे रखा है वो किस प्रकार का है। इसमें 4 ऑप्शन है, वायरिंग डायग्राम, सर्किट डायग्राम, इंस्टॉलेशन प्लान या लेआउट डायग्राम। तो उत्तर है हमारा ए, वायरिंग डायग्राम। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच मेथड इज़ यूज टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू इन एग्जिस्टिंग अर्थ। तो इसके अंदर पहला है इंक्रीज द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ा देंगे। की वेट कंडीशन इन अर्थ पिट ऑलवेज। जो अर्थ पिट होता है जहाँ पर सारा रखा जाता है उसको सूखा रखा जाएगा। एडिंग मोर सैंड एंड चारकोल इन अर्थ पिट के अंदर ज़्यादा मिट्टी और चारकोल यानी कि कोयला रखा जाएगा। और चौथा, इंक्रीज द डायमीटर ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड होता है उसका जो डायमीटर उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो उत्तर होगा हमारा बी, कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ पिट ऑलवेज, यानी कि जो अर्थ पिट है उसकी जो कंडीशन है उसको हमेशा सूखा रखा जाएगा। तो आपने यहाँ देखे 50 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड से संबंधित है, थ्योरी से संबंधित। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मैं और भी ट्रेडों के थ्योरी के और कैलकुलेशन के एम्प्लॉयबिलिटी के वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसको आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।